वक्त नागौर सांसद आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हनुमान जी, स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। जी धन्यवाद। आपने आज संसद में मुद्दा उठाया हनुमानगढ़ के टिब्बी का, जहां पर किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर के। जी, क्या कहना है आपका? ये देखिए 15 महीने से किसान आंदोलित थे। ये एथेनॉल की जो फैक्ट्री लग रही है, एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री के रूप में इसको मान रहे हैं जी। और किसान 15 महीने से आंदोलित थे। किसान मेरे पास भी आया था आज का टाइम लेके 10 तारीख का, लेकिन मैंने कहा पार्लियामेंट चल रही, मैं आ नहीं पाऊंगा। लेकिन आरएलपी के लोग भी वहां थे और सर्व समाज वहां था। और एथेनॉल की फैक्ट्री अगर वहां लगती है तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा पानी उसके एथेनॉल की फैक्ट्री के अंदर चाहिए। तो ये चावल एक तरफ तो अपन कह रहे भाई चावल बेल्ट की सबसे अच्छी नाली की जमीन है टिब्बी की, जो सबसे अच्छी जमीन है, और दूसरा ये अपशिष्ट और दूसरा प्रदूषण होगा। इससे बड़ा नुकसान किसानों को एथेनॉल फैक्ट्री की वजह से हो रहा है वहां पे। और इसके अंदर जब किसानों को कल ये 5000 की तादाद के अंदर थे और एक विधायक भी इंजर्ड हुआ इस मामले में, लाठीचार्ज हुआ, तो किसानों के अंदर ये बात आई कि बीजेपी के नेता की ये फैक्ट्री है और राजस्थान के एक मंत्री की पार्टनरशिप है और दिल्ली के एक नेता है भाजपा के बड़े देश के इस फैक्ट्री में। तब किसान आंदोलित हो गए और किसानों ने, और नीचे का जो पुलिस का सिस्टम था आपके एसपी कलेक्टर, वो बार बार ये कह रहे थे कि सीएमओ ये कह रहा है कि एनी हाउ फैक्ट्री को तैयार करना, भगा दो किसानों को। तब किसान आग बबूला हो गए। किसान इस बात को लेकर फैक्ट्री तरफ जाना चाहते थे और पुलिस ने लाठीचार्ज किया, गोलियां चलाई और एक एमएलए भी घायल हुआ और 50 से ज्यादा किसान का। इस मामले को मैंने लोकसभा के अंदर उठाया। मैंने कांग्रेस पार्टी को भी कहा कि कांग्रेस के लोगों को भी इस मामले को उठाना चाहिए, उनका एमएलए घायल है। लेकिन चूंकि दुर्भाग्य राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी मिले हुए और ये दंश राजस्थान की जनता को झेलना पड़ रहा है। लेकिन हनुमान जी, आप इस फैक्ट्री के समर्थन में हैं या विरोध में हैं? मैं तो विरोध कर रहा हूँ ना फैक्ट्री का। मैंने विरोध किया पूरा, मैं इसलिए कर रहा हूँ जब किसान विरोध कर रहा है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये तो कांग्रेस के राज में इसको स्वीकृति मिली, एमओयू साइन हुआ। कांग्रेस कह रही है कि एमओयू में हमें गुमराह किया गया, हमें बताया ही नहीं कि एथेनॉल की फैक्ट्री लगेगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने तो बोला ही नहीं ना। कांग्रेस को तो मैंने याद दिलाया लोकसभा में कि आपका एमएलए इंजर्ड है, आप लोग चुपचाप क्यों बैठे हो? 8 लोग आप भी चुन के आते हो राजस्थान से और इतनी बड़ी आपकी पार्टी छोटे छोटे मुद्दों पर तो हल्ला करते हो। तो मैंने कांग्रेस को याद दिलाया कि आपका विधायक घायल हो रखा है, आप इस मामले को उठाएं। और कांग्रेस बीजेपी राजस्थान में मिले हुए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। जिम्मेदार कौन है हनुमान जी ये फैक्ट्री यहाँ लगाने का? आप कह रहे हैं बीजेपी का मंत्री मिला हुआ है, कांग्रेस के शासनकाल में इस फैक्ट्री का एमओयू हुआ। राजस्थान के अंदर शासन कर रहे हैं दोनों पार्टियां। नहीं, जिम्मेदारी किसकी है? कौन लेकर के आया इस फैक्ट्री को यहाँ लगाने के लिए? अब मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस अगर लाई तो भजनलाल जी क्या कर रहे हैं? उनको रोक देना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं फिर? आरपीएससी में पेपर लीक कांग्रेस ने करवाए, एसआई भर्ती के अंदर लीक कराए, बीजेपी उसमें पर्दा डाल, तो मिले हुए ना दोनों पार्टियां। ये तो आरोप हम लोग लगा रहे हैं, ये मामला हमने उठाया था। और ये कोई रुकने वाला नहीं आंदोलन, ये मजबूती के साथ बड़ा आंदोलन होगा। फैक्ट्री को नहीं, अगर किसानों की इच्छा होगी तो ही फैक्ट्री लगेगी, अन्यथा नहीं लगेगी। हम किसानों के साथ हैं, उनकी भावनाओं के साथ खड़े हैं। उसमें हनुमान बेनीवाल क्या करेंगे? हनुमान बेनीवाल बहुत कुछ करेंगे, आगामी दिनों में आपको नजर आ जाएगा। अभी तो मेरे हाथ में लोकसभा मामला उठाना था, पुरजोर तरीके से मैंने उठाया और मुझे जानकारी जो मिली बीजेपी के नेताओं की पार्टनरशिप फैक्ट्री के अंदर है। तो मैं तथ्य जुटाना को नेता कौन है, एक बार मोटी मोटी बात आई है, अभी आपको नहीं पता चला है? अब चल भी गया तो बातें वक्त पे आ जाएगी, 2-4 दिन लगेंगे इसके अंदर जी, हो जाएगा। जो भी है बिल्कुल उनका खुलासा करेंगे कौन लोग है। आपने ये भी मांग की कि जिला कलेक्टर और एसपी को एपीओ किया जाए। कलेक्टर एसपी को एपीओ करना चाहिए। और देखिए गोलियां चली जिस तरह, मतलब एक तरह के लॉ एंड ऑर्डर वेंटिलेटर पे चला गया। मैंने आज डीजीपी से बात की दिन में, मैंने कहा साहब क्या हो रहा है ये बताएं ना। ये तो ठीक है अगर वहां लोगों की जाने चले, आगे रावला गढ़साना के अंदर गोलीकांड हुए थे वसुंधरा के टाइम, तब किस तरह आंदोलन हुआ था, वहां से आंदोलन पूरे राजस्थान के अंदर जा सकता है। ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार का इंटेलिजेंस का बड़ा फेल्योर है राजस्थान के अंदर। बीजेपी कह रही है कि जब ये एमओयू हुआ तब तो कोई नहीं बोला। अब भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं तो बीजेपी की हालत क्या है? भजनलाल जी को कुछ आता पता है नहीं। जो पहले शिखर अग्रवाल फाइल पे लास्ट पन्ना निकालता था उसको दस्तखत कर देते थे, अब तो शिखर अग्रवाल चेंज हो गया। अब नया क्या हो रहा है हमें तो नहीं पता। कभी वही मंत्री सेम ही भजनलाल जी है, तो भजनलाल जी है बस। राजस्थान में कुछ भी नहीं हो रहा नया। 2 साल की खुशियां जरूर मना रहे हैं, लेकिन हालत बहुत खराब है आम आदमी की, गरीब आदमी की, और लॉ एंड ऑर्डर वेंटिलेटर पे है राजस्थान का। हनुमान जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। शैलेश जी, जवाब दीजिए।
देखिए, जिस तरीके से हनुमान मेहरजीवाल जी वक्तव्य दे रहे हैं कि साहब इसकी पार्टनरशिप उसकी पार्टनरशिप, हनुमान मेहरजीवाल जी जब क्यों नहीं बोले कांग्रेस की सरकार के समय जिसकी नींव रखी गई हो, जिसकी रजिस्ट्री हो, जिसकी एनओसी जारी हुई हो, उसके बारे में हनुमान मेहरजीवाल जी के बयान को कौन कितना सीरियस लेता है, राजस्थान की जनता जानती है। जहां तक ये बात कर रहे थे कि कांग्रेस और बीजेपी के शासन की, तो हनुमान मेहरजीवाल जी आज तक दोनों लोकसभा के चुनाव जीते कांग्रेस और बीजेपी के बल पर ही है। एक बार बीजेपी के बल पर जीतते हैं सहयोग से, एक बार कांग्रेस के बल पर। कांग्रेस ने गलत किया तो बीजेपी रोक क्यों नहीं देती ऐसे? देखिए, कांग्रेस, हम ये कह रहे हैं कि जो फैक्ट्री बन रही है इससे रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। जहां तक अभी कांग्रेस के नेता चाहे राजेंद्र आर्य जी चाहे हनुमान मेहरजीवाल जी कह रहे थे कि पानी का दोहन होगा, इनको पता होना चाहिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज ट्रीटमेंट प्लांट लग रहा है जिसमें हर पानी का रिसाइकिल होगा, लगातार उसी पानी का यूज होगा, एक ही पानी का बार बार यूज होगा। केवल बलगराने के लिए किसानों को आगे ना लानी चाहिए, उनके हित की बात। बलवान पूनिया जी क्यों विरोध कर रहे हैं, बताइए। नहर से कनेक्शन क्यों लिया, फिर 16 इंच का कनेक्शन क्यों लिया नहर से? ठीक है, मैं आता हूं उस पर। बलवान पूनिया जी बोलिए। सबसे पहले तो आप सब साथियों को नमस्कार। मैं नंबर 2 बात ये कहना चाहता हूँ, वहाँ के इलाके का किसान जो धान की फसल होती है उस इलाके में, वहाँ इथेनॉल फैक्ट्री लगाने का कोई औचित्य नहीं है। इथेनॉल फैक्ट्री या कोई ये जैसे प्लांट लगा हुआ है, बायो एनर्जी प्लांट लगा हुआ है, ये ऐसी जगह लगाना चाहिए जो इलाका बिरानी क्षेत्र टाइप का हो, सुनसान जगह हो, 5-10-20 किलोमीटर में कोई गांव नहीं हो। ये इस जगह टिब्बी के एकदम नजदीक लगने की वजह से वहां पहले गांव के लोग आंदोलित हुए, फिर शहर के लोग आंदोलित हुए। साथियों, मैं इस लंबी चौड़ी बहस में ये जो साथी बीजेपी कांग्रेस कर रहे हैं, इससे फालतू मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि वहां के किसानों का मानना यह था कि जिस किसान ने जमीन दे दी उसको भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा आने वाले समय में अनर्थ होगा। अब अगर कांग्रेस के राज में एमओयू हो गया तो एक लाइन से एमओयू कैंसिल करने का काम भजनलाल सरकार कर दे। यही मांग है किसानों की। किसान किसी पार्टी का वहां नहीं है, समर्थन करने बहुत लोग गए हैं। 9 महीने से लगातार किसान वहां लड़ रहे हैं। पुलिस ने थोड़े दिन पहले लठ बजा करके सुबह 4 बजे लोगों को घर से खदेड़ करके जुल्म करके फिर काम शुरू तो आप बताइए बलवान पूनिया जी, आप तो उस नेतृत्व में थे, क्या लोकतंत्र में हिंसा का स्थान है? इस तरह से फैक्ट्री के दीवार तोड़ देंगे, गाड़ियों को आग लगा देंगे, इसकी छूट होनी चाहिए? बिल्कुल हिंसा का स्थान नहीं, लेकिन कलेक्टर लगातार कहने के बावजूद बात करने नहीं गया। वही कलेक्टर आज बात करने जाता है तो कल 2 बजे बात करने क्यों नहीं गया? बार बार आंदोलनकारियों ने कहा हमसे बात कर लो, बात कर लो, बात कर लो। जो कलेक्टर आज 2 बजे बात कर सकता है वो कल 2 बजे क्यों नहीं कर सकता? एक सवाल। दूसरी सवाल, 26 तारीख को हमारा प्रदर्शन था किसान सभा का। हमने कलेक्टर साहब को निवेदन करा भी आप टीबी के किसानों के पास जाइए। उस समय तक हम कोई नहीं गए थे वहां। टीबी के किसानों के पास जाइए, उनकी बात सुनिए। ये हनुमानगढ़ जिला बहुत शांत इलाका है। एडीजी वीके सिंह कह रहे हैं, एडीजी कह रहे हैं कि बाहर से लोग लाए गए और ये उकसाया गया लोगों को, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। कौन लेकर के आया बाहर से? बात बताऊं क्या मैं आपको जी? उकसाने से कोई आंदोलित नहीं होता। ये सब बिना काम की बातें हैं, अपनी बातों पर पर्दा डालने की बातें हैं। अभी भी चाहिए भाजपा सरकार कांग्रेस के समय में हुए हुए एमओयू को निरस्त करे और वहां से उठा। तो कांग्रेस ने गलती की थी बलवान पूनिया जी? कांग्रेस ने गलती की थी, जीना बना रहे। कांग्रेस ने गलती की थी बलवान पूनिया जी? बिल्कुल, टिब्बी जैसी जगह में वहां स्वीकृत करना गलत था। तो आपने उस वक्त आवाज क्यों नहीं उठाई? कुछ लोग कह रहे हैं। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही सर। मैं आ रहा हूं वापस। जैमिनी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जैमिनी साहब पूरा कर लीजिए जल्दी से जी। देखिए तो मैं इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो एमओयू हुआ उसमें मोगा यानी जो नहर से पानी देने का भी समझौता हुआ, और जो अभिमन्यु पूनिया है, अभिमन्यु पूनिया पूरी तरह सचिन पायलट खेमे के हैं। और जो गोविंद सिंह डोटासरा का ट्वीट है जो खलबली पेज पर चल रहा है कि सचिन पायलट प्रदेशाध्यक्ष नहीं बन जाए, उसको लेकर आंदोलन की रूपरेखा रची गई है। कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है, सबसे बड़ी कहानी यह है कि अशोक गहलोत के एमओयू पर उंगली क्यों नहीं उठा रहे? अशोक गहलोत के एमओयू पर उंगली क्यों नहीं उठा रहे? और जमीन किसानों ने दी। श्री गंगानगर शुगर मिल, श्री गंगानगर शुगर मिल गंगानगर से जुड़ी हुई है। श्री गंगानगर और जो पर्यावरण की एनओसी दी गई है, कांग्रेस ला रही